हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट एनसीईआरटी क्लास थर्ड मैथ मैजिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 जग एंड मग्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम जग और मग्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है बन्नी वेड्स बन्नो। यहाँ पे जो बन्नी और बन्नो है उनकी वेडिंग है और यहाँ पे उनके लिए कुछ स्पेशल ड्रिंक भी रखा हुआ है। तो चलो हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है वेडिंग इन बन्नीज फैमिली, मतलब बन्नी के परिवार में शादी है। देयर इज़ अ वेडिंग इन बन्नीज फैमिली, अ फैमिली ऑफ रैबिट्स, मतलब बन्नी के परिवार में शादी हो रही थी और वो एक रैबिट की फैमिली थी। मैनी गेट्स आर इन्वाइटेड, डियर, मंकीज, एलिफेंट्स, कैट्स, डॉग्स, माइस, फॉक्सीज, कैमल्स, मंगोज एक्सेट्रा। मतलब उस परिवार में शादी में मतलब जो डियर है यानी जो हिरन है, बंदर है, हाथी है, बिल्ली है, चूहे है, कुत्ते हैं, लोमड़ी है, ऊँट है, फिर वो नेवले होते हैं, इन सभी मेहमानों को बुलाया गया था। अ स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेट्स, 1 ग्लास ईच। और सबको मतलब एक अलग प्रकार का एक मतलब सबको शरबत पिलाया जा रहा था, सबके लिए 1 ग्लास शरबत था। Everyone finds the drink very tasty, but some small guests like blank, blank and blank cannot finish a full ग्लास। मतलब सारे जो मेहमान थे उनको वो शरबत अच्छा लगा था, पर कुछ छोटे मेहमान ऐसे थे वो एक पूरा ग्लास भी पी नहीं सकते हैं। तो इसमें कौन कौन था? तो उसमें था रेड। एक तो रेड था जो पूरा ग्लास नहीं फिनिश कर पाया, और उसके बाद था स्पैरो था जो पूरा ग्लास फिनिश नहीं कर पाया था। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है बट ब्लैंक इज अबेल टू फिनिश हिज ग्लास। पर किसने उसका पूरा ग्लास ख़त्म किया था? तो कैमल ने उसका पूरा ग्लास है वो ख़त्म किया था। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे आगे है सम अदर्स लाइक ब्लैंक, ब्लैंक एंड ब्लैंक आस्क फॉर मोर देन 1 ग्लास। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक से ज़्यादा ग्लास मांगे, जैसे कि तो उसमें था एलिफेंट था, ELEPHANT, एलिफेंट, देन डियर और मंकी। ये 3 ऐसे थे जिन्होंने एक से ज़्यादा ग्लास मांगा। नाउ द ट्रबल बिगेन, अब शुरू हुई। देयर आर सम बिग गेस्ट्स हु गो ऑन ग्लूपिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास। मतलब वहाँ कुछ बड़े मेहमान भी थे जो ग्लास पे ग्लास उड़ेले जा रहे थे, मतलब ग्लास पे ग्लास वो पिए ही जा रहे थे। बन्नी वेंट्स टू गेस हु ड्रिंक हाउ मच। अब बन्नी को अंदाज़ा लगाना है कि किसने कितने ग्लास पिए। हेल्प हिम फिल द टेबल, हैव फन। मतलब उसको ये जो टेबल दिया गया ना वो भरने में मदद करो, जिससे आपको भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे है कि ड्रिंक हाउ मच, मतलब कितना ड्रिंक, और नेम ऑफ गेस्ट, और कितना पिया। तो यहाँ पे है लेस देन 1 ग्लास, मतलब 1 ग्लास से कम किसने पिया। तो 1 ग्लास से कम यहाँ पे आप लिख सकते हो रैट, और जो स्पैरो है उसने 1 ग्लास से कम पिया। देन है बिटवीन 1-5 ग्लासेस, मतलब 1 से 5 ग्लास के बीच में, मतलब 1 से 5 ग्लास के बीच में किसने पिया था? तो कैट और डॉग ने पिया था। उसके बाद है बिटवीन 5-10 ग्लास, और 5 से 10 के ग्लास के बीच में किसने पिया था? तो मंकी और डियर ने पिया था। देन मोर देन 10 ग्लासेस, मतलब 10 ग्लास से ज़्यादा किसने पिया था? तो 10 ग्लास से ज़्यादा कैमल ने और एलिफेंट ने पिया था। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो टेबल है वो अच्छे से लिखना है। देन आगे है यहाँ पे है वाटर इन वाटर आउट, मतलब पानी अंदर पानी बाहर। तो यहाँ पे है ये लड़का जो है वो कह रहा है
I drink so much water in a day, but all of it does not get out of me. Where does it go? वो कहता है कि मैं दिन भर में बहुत सारा पानी पीता हूँ, लेकिन यह सारा मेरे शरीर से बाहर नहीं निकलता, तो वो कहाँ जाता होगा? तो यहाँ पे है, हैव यू एवर थ्रो लाइक लड्डू? क्या तुम कभी लड्डू की तरह सोचते हो? मतलब ये लड़का जो है उसका नाम है लड्डू, तो वो सोचता है कि मैं दिन भर में बहुत सारा पानी पीता हूँ, वो मेरे शरीर से निकलता नहीं है, तो वो पानी कहाँ जाता होगा? तो यहाँ पे आगे है, अबाउट हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? आप एक दिन के अंदर कितना पानी पीते हो? तो यहाँ पे आपको पूछा है कि अगर समर सीज़न हो तो आप कितना पी सकते हो, और विंटर सीज़न हो तो आप कितना पी सकते हो। अगर समर सीज़न हो तो दिन भर में हम 8 से 10 गिलास पानी पी सकते हैं, क्योंकि गर्मियों की सीज़न में हमें सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। और विंटर यानी कि ठंडी की सीज़न में हम 5 से 6 गिलास तक ही पानी पी सकते हैं। उसके बाद है, कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज़ आउट ऑफ यू? क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे शरीर से एक दिन में कितना पानी निकलता है? तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वाटर, मतलब हमने अगर 8 से 10 गिलास पानी पिया है तो उसका आधा, और अगर 6 गिलास पानी पिया है तो उसका आधा पानी है वो हमारे शरीर से निकल जाता है। देन आगे यहाँ पे है, बॉटल एंड बकेट्स, मतलब बाल्टियाँ और बॉटल है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे है, गेट अ 1 लीटर बॉटल, कैन बी एनी एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड अ मग, जग, ग्लास, बाउल एक्सेट्रा एट योर हाउस. यूज द 1 liter bottle to check which of these hold more than 1 liter and which one hold less than 1 liter. Make a small drawing if you are like. मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1 लीटर की एक बॉटल लो। यहाँ पे पानी या तेल की कोई भी बॉटल आप ले सकते हो अपने घर में से। कुछ खाली बॉटल है, मग है, जग है, ग्लास है, कटोरी है, पतीली है, ये सब इकट्ठी करो। देखो कि इनमें से 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है और किस में 1 लीटर से कम आता है। अगर तुम चाहो तो एक छोटा सा चित्र भी आप अपनी तरह से कुछ भी बना सकते हो। देन यहाँ पे है, लेस देन 1 लीटर और मोर देन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर से कम पानी किस में आता है? तो यहाँ पे बाउल का ड्राइंग बनाया गया है कि जो कटोरी होती है उसमें 1 लीटर से कम पानी आता है। और यहाँ पे बिग कुकिंग पॉट, मतलब यहाँ पे पतीली बनाई गई है जिसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है। आपको इसी तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद है, नाउ लुक एट द बास्केट इन योर हाउसेस। अब ज़रा अपने घर की जो बाल्टियाँ है उसको देखो। उसके बाद यहाँ पे है, गेस हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर देन के होल्ड, और अंदाज लगाओ कि उनमें कितना लीटर पानी आ सकता है। यूज़ अ 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ़ योर गेस इज़ राइट फॉर ऑल द बास्केट। 1 लीटर वाली बॉटल के सहारे यह देखो कि क्या सभी बॉटलों के लिए तुम्हारा अंदाज सही है। तो बाल्टी 1 में माई गेस इज़ माई मेज़र, मतलब यहाँ पे आपको आप बॉटल लेनी है, बकेट लेनी है और आपका मेज़र करना है कि बाल्टी 1 है तो उसमें कितना, मतलब 1 लीटर बॉटल लेना है आपको और चेक करना है कि कितनी बॉटल आपको पानी भरने के लिए लगी है। इस तरीके दूसरी, मतलब एक बड़ी बकेट, फिर एक छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से बकेट आपको लेना है और 1 लीटर की बॉटल लेना है। तो कौन सी बाल्टी भरने में कितना आपको पानी लगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन आगे यहाँ पे है, यहाँ पे आपको मैचिंग दी गई है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ मैचिंग्स दी गई है। तो यहाँ पे आपको बोला है मैच द राइट पेयर, आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनानी है, आपको यहाँ पे सही जोड़ी है वो बनानी है। तो यहाँ पे है अबाउट 12 लीटर, अबाउट मतलब लगभग 12 लीटर पानी किस में आएगा? तो ये बाल्टी के अंदर आ सकता है। लेस देन हाफ लीटर,
मतलब आधे लीटर से कम पानी किस में आएगा, तो आधे लीटर से कम पानी आएगा ये जो छोटा सा ये दिख रहा है ना आपको आई ड्रॉप बॉटल, उसमें हाफ लीटर से भी कम आएगा। उसके बाद है अबाउट 5 लीटर, तो 5 लीटर किसके अंदर आएगा, 5 लीटर आएगा ये जो यहाँ पे आपको ये मग दिया जैसे जग दिया गया है उसके अंदर। फिर है 1000 लीटर, तो ये जो वाटर टैंक है उसमें 1000 आएगा। उसके बाद है हाफ लीटर, तो हाफ लीटर आएगा टू मेज़र मिल्क, ये मेज़र जो है दूध मापने का जो पैमाना है उसके अंदर जो है वो हाफ लीटर पानी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है हुज जग होल्ड मोर, मतलब किसके जग में ज़्यादा आएगा। यहाँ पे व्हाट आर नईमा एंड जीतू डूइंग, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नईमा और जीतू क्या कर रहे हैं, तो नईमा और जीतू जो है वो क्या कर रहे हैं, प्यूरिंग वाटर इन देयर जग्स, मतलब उनके जो जग है उसके अंदर वो पानी भर रहे हैं। इफ़ नीमा प्यूर 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हर जग इट्स लुक लाइक दिस, मतलब वो उसके जग के अंदर एक ग्लास ये है उसका ग्लास है, वो एक ग्लास पानी डाल रही है तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन यहाँ पे है नईमा थिंक्स सी विल हैव टू pour around 3 glasses of water to fill the jug, तो what do you think, वो कहते हैं कि नईमा को लगा कि उसके तो यहाँ पे जो नईमा को लग रहा है कि उसका जो जग है वो भरने के लिए लगभग उससे 3 गिलास पानी डालना होगा। तो तुम्हें क्या लगता है, तो हम भी इसकी बात के साथ एग्री है कि उसके जग भरने के लिए उसको, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि यस हम इसके साथ एग्री है कि उसे भी उसका जो ग्लास मतलब जग है वो भरने के लिए 3 ग्लास पानी डालना होगा। इफ़ जीतू प्योर 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग इज लाइक दिस, मतलब जो जीतू है वो अपना 1 ग्लास पानी भर के जग के अंदर डालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे है हुज जग्स होल्ड मोर वाटर, मतलब किसके जग में ज़्यादा पानी आएगा, तो जीतू के जग में, जीतू के जग में ज़्यादा पानी आएगा। जीतू का जो जग है उसके अंदर ज़्यादा पानी आएगा। उसके बाद है हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शोल्ड पोर टू फिल हिज जग, आपको मतलब आपको क्या लगता है कि जीतू को अपना जग भरने के लिए कितना पानी डालना पड़ेगा जग के अंदर, तो आई थिंक 4 ग्लासेस डालने पड़ेंगे। कितने डालना पड़ेगा, 4 ग्लासेस डालना पड़ेगा। या इसके बाद है यहाँ पे इफ़ जीतू प्योर 1 मोर ग्लास ऑफ वाटर हिज जग विल बी अराउंड, तो यहाँ पे है कि अगर जीतू 1 ग्लास पानी और डालता है तो उसका जग लगभग पूरा, मतलब पूरा है वो भर जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है फिलिंग पॉट्स, मटके भरना, यहाँ पे है पॉट्स यानी कि मटके भरना है। यहाँ पे है नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विथ वाटर, मतलब नसीम और अब्दुल को है वो अपने अपने मटके पानी से भरना है। बोथ पॉट्स वेर इक्वली बिग एंड हैवी, दोनों जो मटके हैं वो एक जैसे बड़े और भारी है। सो दे वेंट टू द टैप अगेन एंड अगेन, मतलब उन्होंने अपने जो बॉटल है वो क्या की भरी, फिर से जाकर मटके में डाला और फिर वापस पानी भरा। फिल देयर ओवन बॉटल्स एंड प्राउड वाटर इनटू द पॉट्स, और वो उन्हें बार बार नल से पानी भर के वो मटके के अंदर डाल रहे हैं। देन आगे है नसीम हैड टू फिल हर बॉटल 16 टाइम्स फ्रॉम द टैप, जो नसीम है वो नल से 16 बार बॉटल भरकर लाए। बट अब्दुल हैज़ टू फिल हिज बॉटल ओनली 8 टाइम्स, पर जो अब्दुल है वो अपनी बॉटल खाली 8 बार ही भर के लाया। तो वाई डिड नसीम गो मोर टाइम देन अब्दुल, तो जो नसीम है वो अब्दुल से ज़्यादा टाइम पानी भरने के लिए क्यों गई,
तो जो नसीम की जो बॉटल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो नसीम की जो बॉटल है वो छोटी सी है, जबकि अब्दुल की बॉटल बड़ी है, इसलिए उसे नसीम को पानी भरने के लिए ज़्यादा बार जाना पड़ा। अब यहाँ पे है नसीम्स बॉटल कैन होल्ड ब्लैंक एज मच वाटर एज अब्दुल्स बॉटल। जो मतलब अब्दुल की बॉटल्स है उससे नसीम की बॉटल में कितना पानी आ सकता है, तो दुगना, आधा की 3 गुना, तो उसके अंदर आई थिंक 3 टाइम्स, मतलब उससे 3 गुना पानी उसके अंदर आ सकता है। देन यहाँ पे है हाउ मैनी ग्लासेस, मतलब कितने ग्लास भरने के लिए यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पे आपको 2 पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है पॉट बी होल्ड 11 ग्लास फुल ऑफ वाटर, मतलब ये जो पॉट बी है वो 11 ग्लास पानी आता है इसके मटके में अंदर। पॉट ए होल्ड ट्विंस एज मच वाटर एज बी पॉट, और मटका जो है उसमें दुगना पानी आता है, मतलब जो मटका ये वाला जो मटका है उसमें ये बी वाले मटके से दुगना पानी जो है वो उसके अंदर आता है। तो हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पोट ए, तो मतलब पोट ए जो है ये वाला जो मटका है उसको भरने के लिए कितना ग्लास पानी चाहिए। तो अगर इसके अंदर 11 ग्लासेस आते हैं ना, तो इसका दुगना यानी कि उसे 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 2 ज़ा 22, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 22 ग्लासेस पानी ए वाले मटके को भरने के लिए चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है फिलिंग फोटो सेल्स, मतलब यहाँ पे है गड्ढे भरना। क्या करना है, गड्ढे भरना। दिस इज अ स्मॉल टाउन नियर कोहिमा, मतलब यह कोहिमा के पास का एक शहर है। देयर आर सम पोटोसिल इन देयर रोड, और यहाँ पे कुछ सड़क पे कुछ गड्ढे थे। बिफोर द रेन्स कम चिल्ड्रन वेंट टू फिल द हॉल्स विथ पेबल्स, मतलब बारिश आने से उसमें जो गड्ढे पड़ गए तो पहले जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो पत्थरों से उन गड्ढों को भर देना चाहते हैं। दे बिगेन पेबल्स इन मग्स ऑफ द सम साइज, वो क्या करते हैं, एक जैसे मगों से कंकड़ और पत्थर भर भर के ले जाते हैं। होल ए गैस फिल्ड विथ 9 मग्स ऑफ पेबल्स, जो गड्ढा ए है उसको भरने के लिए 9 मग पत्थर लगे। होल बी गैस फिल्ड विथ 18 मग्स ऑफ पेबल्स, जो बी वाला जो गड्ढा है उसको भरने के लिए 18 मग्स लगे, और जो होल सी है उसको भरने के लिए 12 मग लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये वाला जो खड्डा है वो ए वाला है, ये बी वाला है और ये सी वाला खड्डा है। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए। यहाँ पे है मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर, तो मैंने आपको बताया जो पहले वाला, मतलब ये जो ऊपर वाला जो गड्ढा है ना ये वाला, वो ए है, ये बी है और ये सी वाला गड्ढा है। ओके, देन यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट फोट होल, मतलब जो बड़ा वाला जो खड्डा है वो कौन सा है, तो ये जो बी वाला है वो बड़ा वाला खड्डा है। उसके बाद इफ़ जग्स आर यूज होल ए गेट्स फिल विथ 5 जग्स, तो हाउ मैनी जग्स टू ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू बी होल बी, तो यहाँ पे है कि ए वाला खड्डा भरने के लिए 5 जग लगे हो, तो बी वाला भरने के लिए कितना लगेगा, तो उसका दुगना लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 × 2 करेंगे, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने जग्स लगेंगे, 10 जग्स लगेंगे बी वाला खड्डा भरने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है जग्स एंड मग्स वो यहाँ पे ही फिनिश हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके साथ जो भी इसका होमवर्क होगा वो मैं आपको भेजूंगी, जो आपको करना कंपलसरी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।